हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि डॉलर एक फिएट करेंसी कैसे बना, फिएट करेंसी होती क्या है और इसे जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो डॉलर से पहले क्या था ये भी आप हम जानेंगे। अभी दुनिया में जितनी भी करेंसी हैं, जैसे डॉलर है, रुपी है, यूरो है, उनमें उनके पीछे कोई सोने का बैकअप नहीं है। यानी अगर मैं बैंक में जाऊं और मेरे को इसके बदले मेरे को सोना दे दो तो वो सोना नहीं मिलेगा मुझे, पर फिर भी हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। सवाल है क्यों और कैसे डॉलर दुनिया का सबसे पावरफुल करेंसी बन गया। क्योंकि हम अपना सारा फॉरेक्स डॉलर को कमाने में, पहले उसको मेहनत करने में लगाते हैं। पहले 90 रुपए का हम डॉलर खरीदते हैं, उसको फॉरेक्स में हम सेव करके रखते हैं, फिर उसी से ट्रेड करते हैं। तो हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है पहले डॉलर कमाने में। तो इससे हमारे यहाँ एक महंगाई का असर पड़ता है। तो इसलिए इस मुद्दे को हम डिटेल में जानेंगे कि अगर डॉलर वीक हो जाए, अगर डॉलर बहुत ज़्यादा महंगा हो जाए तो उससे हमारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी जॉब्स पर, हमारी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा, हमारे स्टेटस पर क्या असर पड़ेगा। ये सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। पर पहले देखते हैं फिएट करेंसी होता क्या है। असल में क्या होता था, जब राजा होता था किसी टाइम में तो वो प्रीशियस मेटल जैसे सोना और चांदी की गिनियाँ यूज़ करते थे ट्रेड के लिए। लेकिन अगर राजा ने अपनी प्रजा है 2 करोड़ और उसमें हजारों लाखों गिनियाँ बांट दी और उसको वो गिनियाँ वापस चाहिए, तो वो क्या करता था, वो लोहे के सिक्के इशू कर देता था। और राजा का ट्रस्ट होता था। राजा का ये कोई ये नहीं कह सकता कि मैं ये सिक्के नहीं लूंगा। उस बैक्ड बाय राजा है वो, भाई राजा से तो सबको डर लगता था और उस पर कॉन्फिडेंस भी होता था। तो राजा कहता था कि 10 सिक्कों के बराबर एक गिन्नी है और आप मेटल के भाव, मेटल से रिप्लेस कर लो, गिन्नियां मेरे को दे दो। तो ऐसे प्रजा का सारा सोना चला जाता था राजा के पास और जो राजा है वो मेटल के, लोहे के भाव सोना खरीद लेता था। तो कुछ इसी तरीके से फिएट करेंसी का कंसेप्ट चलता है। अगर मैं कहूं कि एक करेंसी निकाल रहा हूं और उसको बैक्ड बाय गोल्ड कर दूं, जैसे $35 के बदले 1 औंस गोल्ड मैंने लिंक कर दिया, जो मेरे को $35 देगा मैं उसको 1 औंस गोल्ड दे दूंगा। अब मैंने कहा थोड़े दिन बाद मैंने इस कनेक्शन को हटा रहा हूं, तो वो पेपर करेंसी अब गोल्ड से बैक्ड नहीं रही। तो इस जो बैक्ड नहीं रही इसको कहेंगे हम फिएट करेंसी, यानी फ्लोटिंग करेंसी है। ये मार्केट रेट पर उसका रेट डिसाइड होता है। अब जैसे डॉलर है, कभी बढ़ता है कभी गिरता है, फ्लैट नहीं रहता ये। तो जो करेंसी फ्लैट नहीं रहती है और जिसके पीछे कोई लिंक नहीं होता है गोल्ड का या कमोडिटीज का, उसको बोलते हैं फिएट करेंसी। अब उसको हम फिर एक्सेप्ट क्यों करते हैं? एक्सेप्ट इसलिए करते हैं क्योंकि उसके पीछे गवर्नमेंट के लॉज लगे होते हैं कि हाँ ये लीगल टेंडर है, इसको आप मना नहीं कर सकते, और लोगों का भरोसा होता है उसके ऊपर। और जो किसी देश की इकोनॉमी होती है उसका बैकअप होता है कि वो देश तो डूबेगा नहीं। अगर अमेरिका की स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है और अमेरिका डूब रहा है तो डॉलर गिर भी सकता है। तो जो फिएट करेंसी है, अगर गवर्नमेंट चाहे कि अगर डीमोनेटाइजेशन किया, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उन्होंने कहा ये कल से लीगल टेंडर नहीं रहेगा 2000 के नोट, तो वो कागज़ के टुकड़े टॉयलेट पेपर हो गए हमारे लिए। वो हम क्या करें उसका? मतलब या तो बैंक में आप रिप्लेस कर दो, अगर रहेंगे आपके पास तो इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो हमारा हार्ड अर्न्ड मनी ऐसे जीरो भी हो सकता है फिएट करेंसी में। जबकि अगर वो गोल्ड होता तो उसको कोई मना नहीं कर पाता। अगर वो गोल्ड बैक्ड करेंसी होती तो भाई हम उसको बदले में गोल्ड ले सकते थे, कभी भी, आज नहीं 50 साल बाद भी ले सकते हैं। या गोल्ड है, फिजिकल गोल्ड है, उसको कोई मना नहीं कर सकता आज ये गोल्ड नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकता। तो फिएट करेंसी में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन लिक्विडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको छाप सकता है बैंक, उसको एक गड्डी छाप देगा और बांट देगा और लोगों में, तो सबकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेकिन सबके पास मनी तो आ जाएगी। तो फिएट करेंसी का ये एडवांटेज होता है कि उसमें ट्रस्ट कम होता है पर उसकी लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अब फिएट करेंसी से पहले क्या था? फिएट करेंसी से पहले दुनिया गोल्ड पर चलती थी, ठीक है। अब लेकिन वॉर्स आई, जरूरत एकदम से अर्जेंटली जरूरत पड़ी, 1 लाख करोड़ रुपए की मतलब जरूरत पड़ेगी, तो आप उतना गोल्ड तो नहीं निकाल सकते, माइन तो नहीं कर सकते तुरंत उतना, लेकिन आप प्रिंटर ऑन करके अपना रुपए छाप सकते हो, डॉलर छाप सकते हो। तो यही काम करती हैं गवर्नमेंट्स के सेंट्रल बैंक्स कि वो आपकी मनी को प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं लेकिन आपने मनी प्रिंट कर दी। तो रिसोर्सेज तो उतने ही थे और वो मनी ज़्यादा होगी तो
ज़्यादा मनी लगेगी उन रिसोर्सेज को खरीदने के लिए। जैसे मेरे पास अगर 10,000 मेरी सैलरी है और मेरे सारे दोस्तों की सैलरी 10,000 है, और अगर मैं अपनी सैलरी 1 करोड़ कर दूं और सबकी सैलरी 1 करोड़ हो जाए, तो सब्जी तो मार्केट में लिमिटेड पैदा हुई थी, तो हम उसको जो 10,000 की सब्जी खरीदते थे उसके बदले अब हम 10 लाख की सब्जी खरीदना शुरू कर देंगे, तो महंगाई बढ़ गई, प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ी। तो जो लिक्विडिटी है अगर वो एकदम से बढ़ा दो तो महंगाई बढ़ जाती है। तो फिएट करेंसी में यही प्रॉब्लम है। अगर अमेरिका ज़्यादा प्रिंट करने लग जाए अपना डॉलर, तो दुनिया में, पूरी दुनिया में जो जो डॉलर यूज़ करता है उन देशों में महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अब डॉलर कैसे बना सुपर पावर? जब फिएट करेंसी की इतनी प्रॉब्लम है, महंगाई बढ़ा देती है ये, तो हुआ क्या? वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 के बाद जो ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि यूरोप बर्बाद हो चुका था, उसकी जो पाउंड थी फिएट करेंसी मिलिट्री बैक्ड थी, और वो मिलिट्री पावर अब रहा नहीं। तो अमेरिका ने ये मौका देखा, अमेरिका ने देखा कि अगर मैं एक चाल चलूं कि लोगों का ट्रस्ट सोने पर तो है, तो अगर मैं कहूं कि मैं एक ऐसी करेंसी निकाल रहा हूं जो बैक्ड बाय गोल्ड रहेगी, यानी फिएट करेंसी नहीं था शुरू में डॉलर 1971 तक, 1945 से। उन्होंने कहा मैं ऐसी करेंसी निकालूंगा कि अगर मेरे को कोई $35 देगा, मैं उसको 1 औंस गोल्ड दे दूंगा। तो सभी देशों ने गोल्ड पे भरोसा था, सब इकोनॉमी बर्बाद हो ही चुकी थी। अमेरिका एक सुपर पावर था, जो मना करता उसको वो अटैक कर सकता था, न्यूक्लियर पावर था अकेला, तो सबने मान लिया भाई चलो बैक्ड बाय गोल्ड है तो ये तो दे देगा। जब छोटे छोटे देश आए उसके पास तो उसने दे भी दिया, लेकिन जब फ्रांस जैसे देश आए और इस तरह से बड़े देश उसको गोल्ड मांगने लगे, तो निक्सन ने कहा मैं नहीं दूंगा। 1971 में बोले, 15 अगस्त 1971 में बोले अब गोल्ड का और डॉलर का लिंक खत्म। तो इससे इसको बोलते हैं निक्सन शॉक। तो वहां से जो डॉलर है वो फिएट करेंसी बन गया, पर लोगों का ट्रस्ट पहले से था डॉलर के ऊपर, तो वो चलता रहा। और जिसने भी इसको चैलेंज किया उसको अमेरिका ने अटैक करके मार दिया, जैसे सद्दाम हुसैन, गद्दाफी वगैरह, ये सारे के सारे डिक्टेटर बोल के इनको मारना शुरू कर दिया। तो किसी देश की हिम्मत ही नहीं पड़ी कि अमेरिका के आगे कुछ बोल जाए। अब जो एनसीआर की करेंसी मेरे प्रिंटर से ही छपती हो, तो और मुझे एक फरारी गाड़ी चाहिए, तो मैं एक प्रिंटर ऑन करूंगा, अपने फरारी गाड़ी का कैश निकालूंगा और बैंक में दे दूंगा, या बैंक में या शोरूम में दे दूंगा। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, थोड़ा सा महंगाई का असर पड़ेगा, वो सब पे बढ़ जाएगा। इसी तरीके से अमेरिका पूरी दुनिया की जो उसकी जो ज़रूरतें हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और इनवीडिया वगैरह कंपनी हैं, ये डॉलर की एक्सेसिव फंडिंग से चलती हैं। ये खूब सारा डॉलर प्रिंट करता है और अपनी कंपनी को सस्ते लोन दे देता है, और वो हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो एशिया में हैं, इंडिया में हैं, वहाँ से बड़े फैंसी पैकेजेस पे बच्चे को उठाता है और उनसे जो अपना स्क्रिप्ट, अपना जो पेटेंट वर्क है वो सारा करवा देता है। पेटेंट उनके पास, अमेरिकन के पास रह जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स को अच्छी सैलरी कुछ लोगों को मिलती है, लेकिन उनके आईटी प्रोडक्ट्स बड़े एडवांस्ड लेवल के डेवलप हो जाते हैं। और अमेरिका का कोई प्रोजेक्ट फेल होता है तो उसकी महंगाई का असर पूरी दुनिया पे पास ऑन हो जाता है। तो इसलिए ये डॉलर की रिजर्व करेंसी का स्टेटस अगर गिरता है तो भारतीय आईटी सेक्टर को भी असर पड़ेगा। फिर है जो शिपिंग इंश्योरेंस है, ये सारे ट्रेड करेंसी हैं, ये ट्रेड होते हैं, ये डॉलर्स में ही होते हैं, तो इसे डॉलर की ज़रूरत बनी रहती है। फिर तीसरा है एक आर्टिफिशियली जो वॉर क्रिएट करते हैं, जो जैसे किसी देश में वॉर होगी, पैनिक क्रिएट करते हैं, तो इन्वेस्टर अपना सेफ हेवन ढूंढते हैं डॉलर में, तो उससे भी डॉलर मजबूत होता रहता है। आप देखेंगे जब भी क्राइसिस का टाइम होता है तो डॉलर मजबूत होता है। ठीक है, अब जो IMF बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, ये लोन देते हैं डॉलर्स में, इंटरेस्ट भी देना पड़ता है डॉलर्स में, तो उससे भी डॉलर की आर्टिफिशियल डिमांड बनी रहती है। लेकिन ठीक है, डॉलर में हो रहा है, सबका हो रहा है, क्या नुकसान है? सबसे बड़ा नुकसान है महंगाई का। अमेरिका ज़्यादा डॉलर प्रिंट करेगा, अमेरिका के ज़्यादा डॉलर प्रिंट करते ही दुनिया में महंगाई का असर फैलेगा, अमेरिका को प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे और महंगाई मिल जाएगी दुनिया को। तो नुकसान डेवलपिंग कंट्री का होगा, भारत का होगा, हमारा होगा। अब जब डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो हमें महंगे दामों में ऑयल खरीदना पड़ता है, क्योंकि उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। तो जब महंगे दामों में ऑयल खरीदना पड़ेगा, डॉलर मजबूत है, डॉलर को अर्न करना पड़ेगा, $3 के बजाय मुझे $90 का अगर खरीदना पड़ेगा, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा
जो है महंगाई का असर बढ़ेगा उस पर, क्योंकि इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला डॉलर का नुकसान है कि ये वेपनाइज कर सकता है। जैसे इसने कहा यूक्रेन वॉर के टाइम पे, रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पे बोला अब मैं इस पे सैंक्शन लगा रहा हूँ, तो उनका सारा कमाया हुआ पैसा फ्रीज हो गया। अब ये स्विफ्ट सिस्टम होता है, यूएस बैंक होते हैं, क्लियरिंग सिस्टम होता है, ये सारा डॉलर पे बेस्ड होता है, तो ये कभी भी किसी भी इकोनॉमी को कोलैप्स कर सकता है बिना गोली चलाए। ये तो कनपट्टी पे बंदूक रख दी उसने कि भाई मेरी बात मानो, नहीं तो मैं आपकी इकोनॉमी पे सैंक्शन लगा दूंगा। तो ऐसे थोड़ा ही दुनिया चलनी चाहिए। तो ये एक डॉलर एक मिसाइल की तरह है, जो कि अगर डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाए तो दुनिया में बहुत सारी वॉर्स, कन्फ्लिक्ट्स और एक्सप्लॉयटेशन कम हो जाएगा। इसीलिए बात हो रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड की। कंट्रीज अब डॉलर की डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं कि हम नेशनल करेंसी में ट्रेड करेंगे, जैसे ब्रिक्स अलायंस बना के उसको नेशनल करेंसी में ट्रेड करेंगे। ठीक है। फिर लोकल करेंसीज में ट्रेड करेंगे। फिर गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं अपना। फिर न्यू पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं जिससे किसी भी फिएट करेंसी की ज़रूरत ही ना पड़े, एक कॉमन रिजर्व फिएट करेंसी की ज़रूरत ही ना पड़े। जैसे मेरे को चाइना से कुछ लेना है तो मैं यूपीआई करके रुपये से कुछ ट्रांसफ़र करूंगा और वो चाइनीज़ में मिल जाएगा। चाइनीज़ उसको उसी चीज़ को रशिया में ट्रेड करेगा, फिर वो रशिया जापान से करेगा और आप जापान घूम से मेरे से करेगा। तो इस तरीके से एक ऑनलाइन सिस्टम बन जाएगा जिसमें रिजर्व करेंसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और अकेला राजा नहीं रहेगा। ठीक है। तो फिएट करेंसी जो है वो पावर का, ट्रस्ट का और पॉलिटिक्स का गेम है, एक सिस्टम है। तो डॉलर एक सिर्फ एक करेंसी नहीं है, वो ग्लोबल कंट्रोल का टूल है। और अगर आपने इस चीज को समझ लिया कि डॉलर का यूज करने से कैसे हमारा आईटी सेक्टर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रभावित होते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी जियो पॉलिटिक्स को भी समझने में। तो दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मल्टीपोलर वर्ल्ड विद अनुराग। दैट्स ऑल।